तो आपका स्वागत है जहाँ पे हम बॉट बना रहे हैं उसका पार्ट 3 है आई थिंक 3 या 4 पता नहीं 3 है शायद। तो थर्ड पार्ट में स्वागत है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि पहले डीबी बना लेता हूँ डेटाबेस के अंदर। सुबह बेस के अंदर मैं टेबल वगैरह डिफाइन कर लेता हूँ कि कैसे चीज़ें स्टोर होगी। और मतलब प्रोजेक्ट बना लिया, टेबल बना लेते हैं, प्राइमरी की डिसाइड कर लेते हैं और उनके डेटा टाइप्स वगैरह। तो इस वीडियो में मैं वही करूँगा, ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा भी नहीं, मतलब सिर्फ बना हुआ तो दिखा दूंगा। तो तो हमारा डीबी ये तीन चीज़ स्टोर करेगा। पहला होगा टेलीग्राम की आईडी, यूज़र आईडी। जो बंदा स्टार्ट पे क्लिक करता है तो उसकी आईडी तुरंत स्टोर हो जाए। और पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ होगी लीड कोड, कोड फोर्सेस और कोड शेफ। ये चीज़ क्या है, ये एक बुल टाइप वेरिएबल होगा। ये आई थिंक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि शायद आईडी के अंदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ये होगा बुल, ये भी सब बुल ही होंगे, ट्रू या फॉल्स बुल। तो पर बंदा, जब भी बंदा स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो डीबी में उसका ये एंट्री आ जाएगी। हर बंदे की ये चार चीज़ स्टोर होगी। पहले तो उसकी आईडी, ये तीन चीज़ डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगी। डिफ़ॉल्ट फॉल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जब तक बंदा टेलीग्राम के अंदर स्पेसिफिकली स्लैश लीड कोड नहीं लिखता तब तक ये फॉल्स ही रहेगा। स्लैश कोड फोर्सेस लिखेगा उसने अगर, तो ये फॉल्स होकर ट्रू हो जाएगा, यानी इस बंदे को कोड फोर्सेस का नोटिफिकेशन देगा। अगर ये बंदा स्लैश लीड कोड लिखता तो ये भी ट्रू हो जाएगा और वापस। और अगर उसने वापस स्लैश लीड कोड लिखा तो ये वापस फॉल्स हो जाएगा। तो ये सिंपल वर्किंग रखते हैं अपने, बस। तो ये फॉल्स ट्रू हो, अगर ये फॉल्स ट्रू ट्रू हुआ यानी लीड कोड का नहीं चाहिए उसे, उसे कोड फोर्सेस और कोड शेफ के ही नोटिफिकेशन देगा। तो ये चार चीज़ स्टोर रहेगी अपने सुपा बेस के अंदर। तो हम ऐसा एक टेबल सा बना लेंगे। ये होगा टी एल ई आई डी, एक कॉलम रहेगी। फिर होगा एल सी यानी लीड कोड। फिर होगा सी एफ। फिर होगा क्या था, कोड शेफ, सी सी। तो यहाँ पे रहेगी पहले वाले की आईडी, पहले वाले की लीड कोड चाहिए कि नहीं उससे, कोड फोर्स चाहिए कि नहीं उसका। ऐसा ये पर एक यूज़र हो गया, ऐसा दूसरा यूज़र ऐसा आएगा, तीसरा यूज़र ऐसा आएगा। तो मोटा मोटी एसक्यूएल के अंदर ये टेबल बनेगा। ठीक है। तो आज का एम यही है कि हमें ये टेबल बनाना है। और ये होगा प्राइमरी की पीके, क्योंकि हर बंदे की आईडी अलग अलग होती है ना, तो हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी की हमने बना दी टेलीग्राम की यूज़र आईडी। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर अभी के लिए पहले ये मैं बना देता हूँ, फिर आपको टेबल दिखाता भी हूँ। तो तब तक के लिए हम करते हैं पॉज, ब्रेक के बाद आते हैं। तो मैंने ये देख सकते हो आप, मैंने टेबल बना दिया है। यूज़र नाम का टेबल है, उसके अंदर टी एल ई आई डी प्राइमरी की है। ये देखो, ये सिंपल प्राइमरी की बताता है। और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में स्ट्रिंग यानी कि, क्योंकि मुझे याद नहीं है अभी वो न्यूमेरिक होता है या फिर कैरेक्टर भी होते हैं, तो सेफ रहने के लिए टेक्स्ट रख दिया है। और लीड कोड बुल वेरिएबल है। देखो नॉन नॉलेबल यहाँ पे लिखा भी हो रहा है यहाँ भी सिंबल के हिसाब से। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने फॉल्स सेट भी कर दी है। लीड कोड फोर्सेस कोड शेफ, और एक क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प है कि जब भी कोई यूज़र ऐड हो तो उसका बस एक क्रिएटेड एट रख दो। बस ये ऑप्शन था तो मैंने रख दिया, और कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है क्रिएटेड ऐड रखना। तो ये टी एल ई आई डी टेक्स्ट रखेगा, लीड कोड बुल, कोड फोर्सेस बुल, कोड शेफ बुल, और तीनों के डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखाता हूँ टेबल एडिटर के अंदर। हाँ, ये देखो टेबल आईडी टेक्स्ट है बुल बुल बुल। हाँ, ये अपना टेबल होगा। जैसे यूज़र ऐड होगा तो यहाँ पे एक रो बन जाएगी, जैसे जैसे रो बन जाएगी। और इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड के साथ। उसकी एपीआई, इसकी एपीआई की आती है। तो जब हम बैकएंड लिखेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी नेक्स्ट पार्ट में